हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग प्रीपोजिशंस पढ़ रहे थे और प्रीपोजिशन में बहुत दूर तक हम लोग पढ़ भी लिए थे। बहुत सारे कंसेप्ट हम लोग कर चुके हैं प्रीपोजिशन का। और अब हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा देखते हैं कि जो हम लोग सीखे हैं वो हमसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। हम कुल 11 क्वेश्चन यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं और अगर आप 6 का भी सही उत्तर दे देते हैं तो आपने बहुत अच्छे से उस कंसेप्ट को पढ़ा है, समझा है, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्पल बेस्ड ही मिलेंगे। जो हमने एग्जाम्पल में करा दिया है वही आपको मिलेगा। यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है और हम लोग इसको प्रैक्टिस के हिसाब से देखेंगे। और अगर आपने 6 सही किया है, मैं ग्रुप में देख लूँगा कितना सही किया है, तो आप लोगों ने भेज दिया बना के। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस पर कि फिर से इसको डिटेल में समझेंगे पूरा, कहाँ पे क्यों लगा। फिर से एक बार हम लोग पूरा कंसेप्ट को रिवीजन करेंगे। जिन्होंने एक बार भी वीडियो अभी तक नहीं देखा प्रीपोजिशन का, उसको भी ये समझ में आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए हम लोग पहले से हम 6 क्वेश्चन नोट करके रखें ताकि हमारा समय बच सके। ये MCQ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है। बिहार बोर्ड फॉलो करता है यही ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल को, और हमें ये बनाना है। ही ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र डैश कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग द रेस्ट। वो जो है कहाँ पहुँच गया भाई, महाराष्ट्र से कर्नाटका बिना रुके। तो यहाँ पे क्या है, इन लगाना है, टू लगाना है, इनटू लगाना है, टुवर्ड्स लगाना है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन जो है आएगा टू। यहाँ पे प्रीपोजिशन आएगा टू। क्यों आएगा, क्योंकि देखो हम लोगों ने टू के बारे में क्या पढ़ा कि जो लक्ष्य को बताए। हम लोग महाराष्ट्र से कहाँ जा रहे हैं, कर्नाटका जा रहे हैं। हमारा फिक्स है कि हम कर्नाटका जा रहे हैं। हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा था गोइंग टू मार्केट, हमको बाजार जाना, हमारा लक्ष्य था, डेस्टिनेशन था। जो हमारा लक्ष्य, हमको मेरा लक्ष्य कहाँ है, कर्नाटका पहुँचना। तो हम लोग क्या करेंगे, लक्ष्य के साथ टू का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे भी ट्रैवलिंग में हम लोग टू का प्रयोग ही करते हैं। यहाँ से वहाँ जाना, पटना से दिल्ली जाना, दिल्ली से कलकत्ता जाना, तो वहाँ पे टू का ही प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पे टू लगेगा। अब देखिए, पुट ऑल द बुक्स डैश द टेबल। हम लोग बुक के लिए पढ़े थे कि टेबल है यहाँ पे, जो यहाँ पे संपर्क में हो और पर हो, मतलब उसके लिए हम लोग क्या देखे थे कि ऑन का प्रयोग देखे थे। क्या देखे थे, ऑन का प्रयोग। पुट ऑल द बुक्स ऑन द टेबल, क्योंकि ये बुक को रखेंगे तो ऊपर तो नहीं रखेंगे, ये कहाँ रखेंगे, बुक पर रखेंगे, टेबल पर, तो ये संपर्क में रहेगा। और संपर्क के लिए हम लोग क्या पढ़े थे कि ऑन लगता है। और ओवर कहाँ पे लगता है, जहाँ पे वो टच में ना हो, उसके ऊपर। जैसे चिड़िया जो है वृक्ष के ऊपर उड़ रही है तो वो टच में नहीं है, वहाँ पे हम लोग ओवर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अब हम लोगों को देखना है तीसरा, ही डाइड डैश कैंसर बाय विथ ऑफ फ्रॉम। बाय और विथ तो लगना ही नहीं है, हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखा है। बाय और विथ लगना ही नहीं है। अब बात है ऑफ लगेगा या फ्रॉम लगेगा। तो हम लोग बात किए थे कि जो अगर किसी बीमारी से कोई मरे तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाए थे, ऑफ। वहाँ पे हम लोग क्या लगाए थे, ऑफ। तो हम लोगों को क्या करना है, ऑफ लगा देना है। और अन्य दूसरे चीज़ से मरे, भूख से, प्यास से, तो वहाँ पे फ्रॉम लगाए थे। तो हम लोगों को कैंसर क्या है, बीमारी है, कोरोना क्या है, बीमारी है, इसी तरह से हैज़ा क्या है, बीमारी है, तो उसके साथ हमको क्या करना है, ऑफ का प्रयोग करना है। तो ही डाइड ऑफ कैंसर होगा। अब देखिए, ही डाइड डैश हंगर। हंगर मतलब भूख होता है। अगर वो भूख से मर गया तो यहाँ पे फिर देखिए फ्रॉम या ऑफ। ऑफ तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि बीमारी के साथ। और फ्रॉम क्या होगा, जब कोई और चीज़ से मरे तो उसको फ्रॉम लगाना है। तो ही डाइड फ्रॉम हंगर, क्या होगा, फ्रॉम। आप लोग जो वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को पॉज करके उसका आंसर दें, उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन को देखें। देखते हैं आपका 6 सही है या नहीं। देयर इज़ ए ब्रिज डैश द रिवर। देयर इज़ ए ब्रिज डैश द रिवर। जो ब्रिज है वो रिवर के कैसे है, ऊपर है, ओवर लगेगा, ऑन लगेगा, डाउन लगेगा, या अक्रॉस लगेगा। अक्रॉस के लिए बात किए थे, इस पार से उस पार। डाउन तो नीचे हो गया, ऑन मतलब संपर्क में। तो संपर्क में हम लोग क्या बात किए थे कि जो भी हो, ऐसे देखिए याद आ जाएगा एकदम, ऐसे कवर करना हो कोई चीज़ को, टच में हो या नहीं हो, हमको कोई दिक्कत नहीं। हमको क्या करना है, कवर करना है। तो कवर के केस में नदी के ऊपर जो हम लोग ब्रिज बनाएंगे तो नदी को तो कवर करेंगे। हावड़ा ब्रिज जो है नदी को क्या करता है, पूरा इस तरह से कवर किए हुए है। तो ब्रिज जो होता है वो क्या करता है, रिवर को कवर करता है। तो वैसे केस में हम लोग क्या करते हैं, ओवर का प्रयोग करते हैं। ओवर मतलब होता है किसी भी चीज़ का कवर कर देना। जैसे बच्चा, उसको हम लोग ब्लैंकेट उड़ा देंगे तो ब्लैंकेट को क्या करेंगे, उसको कवर कर देंगे पूरा। तो उस केस में हम लोग ओवर का प्रयोग करेंगे। आप लोगों का पढ़ा हुआ है पहले से ही। कीप योर डॉग डैश द फ्लावर बीड्स। इसलिए हम लोग इसमें देखिए अच्छा कंसेप्ट है, आउट, फ्रॉम, बिसाइड या ऑफ। कीप योर डॉग, जो तुम्हारा डॉग है, कुत्ता है, उसको जो फ्लावर्स का जो बीड्स है, मधुमक्खी वाला जो क्या बोलते हैं, शहद है, उससे दूर करो, नहीं तो ये क्या होगा, डेंजरस होगा। हमने इधर नहीं लिखे थे, इतना दूर तक ही रहने दिए थे। आउट, फ्रॉम, बिसाइड या ऑफ क्या होगा, यहाँ पे अलगाव का विरोध कर रहा है, हमको क्या करना है, उससे दूर हटना है। अलगाव का जहाँ पे हो, मतलब सेपरेशन हो, हटाना हो, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं,
ओ डबल एफ ऑफ का यूज करते हैं। यहाँ पे ओ डबल एफ हो जाएगा, हम लोग पढ़ चुके थे। स्विच ऑफ द लाइट, हमको क्या करना था, स्विच ऑफ करना था, सेपरेशन हो रहा था तो हम लोग ऑफ का प्रयोग कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑफ होने वाला है। थैंक यू, आप लोग नोट करें। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, 5 और देखना है, ठीक है। 11 तक हम लोगों ने रखा है। अब देखिए, अब हम लोगों को क्या करना है, फिर से सेलेक्ट करना। माई फादर डैश लिव्स दिल्ली, मेरे पिताजी कहाँ रहते हैं भाई, दिल्ली में। तो क्या होगा, इन, एट, इनसाइड या ऑन। तो यहाँ पे तो 2 केस होता है, या तो इन या तो एट, या तो इन या तो एट। ऑन तो दिल्ली होना नहीं है, इनसाइड तो होना नहीं है। इन या एट भी हमको सिलेक्ट करना है, क्या होगा। दिल्ली क्या है, छोटा जगह है कि बहुत बड़ा जगह है, दिल्ली क्या है, बहुत बड़ा जगह है, इसलिए वहाँ पे क्या होगा, इन लगेगा, भाई कैपिटल है इंडिया की। एट नहीं लगेगा। अगर वहीं पे दिल्ली का कोई छोटा सा जगह रहता, मुखर्जी नगर रहता या फिर चांदनी चौक रहता तो एट होता। पटना रहेगा तो फिर वहाँ पे क्या करना है, इन लगाना है। उसका छोटा कोई रहेगा, राजा बाज़ार वगैरह कोई मार्केट रहेगा तो वहाँ पे एट लगाना है। छोटे जगहों के लिए एट, बड़े जगहों के लिए इन, ठीक है। पुट ए ब्लैंकेट डैश द बेबी, ये कंसेप्ट तो हम लोग बात कर चुके हैं। पुट ए द ब्लैंकेट डैश द बेबी, हमको क्या करना है भाई, कवर करना है। कवर के केस में हमेशा याद रखना है ओवर, चाहे टच में हो या नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओवर लग। ब्लैंकेट क्या करेंगे, पूरा कवर करेंगे बेबी को। अब देखिए, द एग्जामिनेशन विल बिगिन डैश मंडे। इस तरह के क्वेश्चंस में हमने डिस्कस कर रखा है इन, एट और ऑन। इस तरह के 3 बातें हम लोगों ने बताई है, इन होगा, एट होगा या ऑन होना है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, देखिए एक इसमें हम छोटा सा ट्रिक देना चाहेंगे, इसको आप लोग अगर याद रख सके तो रखिए। ये देखिए 24 आवर्स, 24 आवर्स के अंदर हो, 24 आवर्स के अंदर हो तो वहाँ पे हमको क्या करना है, 8 लगाना है, ठीक है। 24 आवर्स के अंदर हो तो वहाँ पे 8 लगाना है। उससे ज़्यादा हो जाए, 24 आवर्स से ज़्यादा हो जाए तो हमको क्या करना है, ऑन लगाना है। क्या लगाना है, ऑन लगाना है। उससे ज़्यादा हो जाए तो इन लगाना है। 3 बातें, एट, ऑन और इन। 24 घंटा के अंदर होना है, यानी क्या होना है, 24 घंटा के अंदर होना मतलब कि 7 बजे हो जाएगा, 5 बजे हो जाएगा, ठीक है, 3 बजे हो जाए, 2 बजे हो जाए तो वहाँ पे क्या करेंगे, 8, 7 o'clock, 8, 5 o'clock। और नहीं उससे ज़्यादा हो जाए यानी कि क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा, मंडे को हो जाए, संडे को हो जाए, ठीक है। डेट में भी डे और डेट दोनों हो गया, डे एवं डेट में हो गया। ये 7 मंडे को हो गया, ऑन मंडे, क्या करना है, ऑन मंडे, ऑन मंडे हो गया, या फिर ऑन 7 अप्रैल, तो ये हो गया आपका। और उससे ज़्यादा हो जाए तो क्या करना है, आपको इन लगाना है, इन। उससे ज़्यादा हो जाए यानी कि मंथ का नाम मंथ हो जाए तो वहाँ पे इन का प्रयोग करना है, और ईयर हो जाए तो इन का प्रयोग करना है। बाकी 8 का प्रयोग हमको कहाँ करना है, टाइम के लिए, जो 24 घंटा के अंदर हो तो उसको क्या कर लेना है, 7 बजे 5 बजे तो 24 घंटा के अंदर है। उससे ज़्यादा जाएगा यानी कि क्या जाएगा, मंडे को, ट्यूसडे को, ये जा सकता है। और उससे ज़्यादा जाएगा तो क्या जाएगा, महीना में जाएगा और ईयर में जाएगा। तो वहाँ पे जैसे इन अप्रैल, इन मई और इन 2020, इन 2021 तो इन लगाना है। 8, ऑन और इन का अंतर यहीं से आपका 24 घंटा याद रखें, 24 घंटा के अंदर हो तो ऑन लगाना है, उससे ज़्यादा तो 8, और 8 सबसे छोटा, 24 घंटा के अंदर हो तो 8 लगाना है, उससे ज़्यादा हो तो ऑन लगाना है, उससे ज़्यादा हो तो इन लगाना। बड़ा कन्फ्यूजिंग है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा इसको अच्छा से। तो यहाँ पे क्या है, 24 घंटा से ज़्यादा है, ऑन मंडे, जैसे याद कर सके ये ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद देखिए, इन स्पाइट, हम ये नहीं बताए थे इसलिए इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहते हैं। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली ऑफ आना है, इन स्पाइट ऑफ, ये तो इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कड़ी मेहनत के बावजूद वह फेल हो गया, कड़ी मेहनत के बावजूद ये फेल हो गया। यहाँ पे देखिए इन स्पाइट ऑफ, सवाल इस पर बनेगा, मतलब होता है के बावजूद। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए एक होता है डिस्पाइट, सेम मीनिंग, आप या तो इन स्पाइट ऑफ लिखिए या डिस्पाइट लिखिए, इसका मतलब ये होता है के बावजूद। आपको एरर में क्या करेगा, दे देगा डिस्पाइट ऑफ, आप भी देखिएगा अरे इन डिस्पाइट ऑफ, चलो डिस्पाइट ऑफ हो जाएगा, तो नहीं, डिस्पाइट सिर्फ डिस्पाइट होता है, इन भी नहीं लगेगा और यहाँ पे ऑफ भी नहीं लगेगा, सिर्फ डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद। यहाँ पे आप इन स्पाइट ऑफ लिखिए या फिर पूरे को यहाँ पे रब करके आप सिर्फ लिख दीजिए डिस्पाइट, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही, DSPIT, डिस्पाइट, और यहाँ पे दे दीजिए नो प्रीपोजिशन, ये भी रहेगा कभी कभी, नो प्रीपोजिशन,
तो यहाँ पे नो प्रीपोजिशन, क्योंकि डिस्पाइट के साथ कुछ लगता ही नहीं है, ऑफ लगेगा ही नहीं, इन डिस्पाइट ऑफ होगा नहीं, तो आपका क्या होगा, डिस्पाइट सिर्फ होगा। तो इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ में अंतर यही है। द एग्ज़ाम विल स्टार्ट, क्या होगा, द एग्ज़ाम विल स्टार्ट ऑन टाइम, क्योंकि एग्ज़ाम जो है अपने समय से शुरू होना है, हमारे समय से नहीं। हम लोग स्टेशन पहुँचेंगे इन टाइम, हम लोग एग्जामिनेशन सेंटर पहुँचेंगे इन टाइम, एग्ज़ाम स्टार्ट होगा ऑन टाइम, ट्रेन आएगी ऑन टाइम, वो अपने समय के अनुसार होगी। और हम लोग क्या हो गए, आई कैम टू द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम, मैं आ गया था एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम, अपने समय से। लेकिन एग्ज़ाम शुरू होगा अपने समय से ऑन टाइम। अब हम 9 बजे चल जाएंगे तो 9 बजे एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, नहीं ना। एग्ज़ाम को 10 बजे शुरू होना है तो वो 10 बजे शुरू होगा। हम 9 बजे पहुँचे या लेट भी पहुँचेंगे तो भी एग्ज़ाम 10 बजे शुरू होगा, यानी ऑन टाइम, समय पर। और स्टार्ट इन का मतलब होता है समय से, ठीक है। स्टार्ट ऑन टाइम मतलब होता है समय पर, और इन टाइम मतलब होता है समय से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, और आप लोग पढ़ते रहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ और कंसेप्ट्स करेंगे, उसके बाद बिहार बोर्ड के क्वेश्चन बैंक्स यहाँ पे करेंगे हम लोग। प्रीपोजिशन हमारा खत्म होने वाला, एक और थोड़ा सा, एक दिन और इसी तरह के सवाल लिख देंगे। उसके बाद जिस तरह से अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं उसी तरह से कुछ नए टर्म्स भी सीखेंगे जो थोड़ा सा टफ लेवल का होगा, और आप लोगों को समझ में तो पक्का आना है, ये तो बात है। और अभी तक कुछ अगर समझ में नहीं आया, कुछ फॉल्ट है, तो आप लोग कमेंट जरूर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।